चलेंगे धर्मस्वी महात्माओं। आज हम 44वें नंबर की उस काव्य की यात्रा पर आनंद लेकर अपने जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। मानतुंग आचार्य 44 नंबर के काव्य में क्या कह रहे हैं, एक बार पहले उच्चारण करेंगे। अम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्रम। अम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र। पाटीन पीठ वह दुर्वर्ण वाडवग्नो। पाटीन पीठ वह दोलवण मांगे मांगनो। रंगत रंग शिखर स्थित यान पात्रा। रंगत रंग शिखर स्थितियान पात्र। तासम विहाय भवता स्मृणाद् विजन्ति। त्रासम विहाय भवता स्मृणाद् विजन्ति। आचार्य मानतुंग स्वामी इस 44 नंबर के काव्य में कह रहे हैं, अम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्रम। अम्भो निधो का मतलब है समुद्र, क्षुभित मतलब बहुत तूफान के साथ जो समुद्र है, भीषण भयानक, और नक्र चक्र मतलब नक्र माने मगर, चक्र माने उनका समूह। एक ऐसा समुद्र परिकल्पना करना जो बहुत तूफान के साथ है और मगरमच्छों से भरा हुआ है। पाठीन पीठ व दोलवड़ वाड़ वंगनो। हे भगवान, वहाँ पर मछलियाँ भी उसमें, पीठ मतलब भय उत्पादक हैं, मछलियाँ भी व्हेल मछली जैसी वहाँ मछलियाँ हैं, विकराल रूप ले रही हैं। और वाडंग वनो मतलब वर्णावल से युक्त हैं, वहाँ पर ज्वार भाटा भी आ रहा है। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। हे भगवान, चंचल लहरें इतनी ऊपर उछाल मार रही हैं कि हमारा वो पानी का जहाज पूरा का पूरा उन लहरों में फंस गया है। उसके बाद भी त्रासम विहाय भवता स्मृणाद् विजन्ति। हे भगवान, वह विहाय छोड़कर जब वो वहाँ अपना तूफान मचा रहा है, वहाँ पर भवता स्मृणाद् विजन्ति, आपका स्मरण करने से वो सारा का सारा समुद्र का भयानकपन, मगरमच्छों का कोलाहल, मछलियों की चंचलता और समुद्र की लहरें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सहज लग रहा है ना। समुद्र है, तूफान है, मगरमच्छ हैं, मछली है, पानी का जहाज उसमें फंस गया है, और भगवान आपका नाम लेने से मेरा बाल बांका भी नहीं हुआ। हाँ, बड़ा सहज लग रहा है। आप विचार करके रखना, अभी यहाँ पानी बरस जाता है दीमापुर में, और नए यहाँ तुम्हारी सड़क पे पानी भर जाए तो घर से यहाँ निकलने में तुम्हारे 12 आज बच जाते हैं। छोटा सा पानी, केवल घुटनों तक फंसा भरा है पानी, केवल घुटनों तक पानी भरा हुआ है, तो आप वहां से यहां तक नहीं आ पाते हो। लेकिन आपकी भगवान की भक्ति इतनी अटूट है कि वो पानी रोक नहीं पाता है। आप कैसे भी आने का प्रयास करते हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो। नहीं तो बहुत से लोग होंगे कह देते महाराज जी पानी बरस रहा था इसलिए अब नहीं आ पाए मंदिर, छूट दे दो इतनी। लेकिन आप उस तूफान की परिकल्पना देखो और अपने यहाँ का पानी का भराव देखो, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। लेकिन इसमें भी लोग घबरा रहे हैं तो उसमें कितने घबरा रहे होंगे। लेकिन फिर भी आचार्य यहाँ कह रहे हैं भवता स्मृणाद् विजन्ति, आपका नाम स्मरण करने से वो तूफान भी हमारा बाल बांका भी नहीं कर पाया। मैं तो जब इसको पढ़ रहा था, ये तो हमें ये दीमापुर के समाज ने एक बड़ा अच्छा सौभाग्य दे दिया भक्तामृत पढ़कर उसके अर्थ को समझने का और उसके रहस्य को उद्घाटन करने का।
विचार करके रखना। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि 44 नंबर का काव्य है, ये 44 नंबर का काव्य है। और पहले अपन पढ़ के आए वो भी 4 नंबर का काव्य था, जहां हमने पढ़ा था कि समुद्र भयानक है, मगरमच्छों का समूह है, और उस मगरमच्छ के समूह के समुद्र में से भगवान आपकी भक्ति के कारण से ही हम तैर के पार हो जा रहे हैं। तो वो 4था नंबर का काव्य था। और ये 44, वहां 1 4 था, यहां 2 4 है। वहां 1 4 था, यहां 2 4 हैं। और 2 4 का मतलब क्या है? वहां पर तो केवल समुद्र था और मगरमच्छ थे। अब यहां समुद्र भी है, मगरमच्छ भी है, और डबल 4 का मतलब 2 चीजें ज्यादा, एक तूफान भी है और एक पानी का जहाज भी है। आप विचार करके रखना, वहां तो कष्ट कम थे, यहां डबल कष्ट हैं। लेकिन फिर भी भगवान आपकी भक्ति से हमारा ये 44 नंबर का काव्य पढ़ा तो वो तूफान शांत हो गया। वो तूफान शांत हो गया और मेरा जहाज जो पानी में फंस चुका था, वहां से हम निकल आए। ख्याल करो, बड़े बड़े जहाजों पे 44 नंबर का काव्य लिखवाना चाहिए। जैन धर्म को उन पानी के जहाज चलाने वालों को बोलना चाहिए कि ये 44वें नंबर का काव्य आप पानी के जहाज में बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दो। कभी तूफान आए तो सभी लोग इस 44वें नंबर के काव्य को पढ़ेंगे तो वो तूफान बच जाएंगे, तूफान से बच जाएंगे। सही है या गलत? देखो, ये 44वें नंबर के काव्य से तूफान बचा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप 44वें नंबर का काव्य रोज पढ़ो, लेकिन अंदर की तूफान नहीं रुक रहा तुम्हारे। क्यों? क्योंकि इस काव्य को काव्य के हिसाब से पढ़ना बात अलग है और श्रद्धा के हिसाब से पढ़ना बात अलग है। जब तुम्हारे दिलों में श्रद्धाएं होती हैं, आस्थाएं होती हैं, तो नमोकार मंत्र पढ़कर भी पानी में उतर जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। 44वें नंबर के काव्य को पढ़कर फिर भी हमें द्रव रूप में श्रद्धा तो होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हारे दिल में भावनाएं आ गई कि 44वें नंबर का काव्य इतना चमत्कारी है, तो फिर श्रद्धाएं आ गई तो आड़म ताड़म कछुना जाड़म सेठ वचन प्रमाणम कह के भी वो अंजन चोर निरंजन हो जाता है। सिद्ध भक्ति सम्मतनान दंसन वीरी सोन्तव्यगणम अग्रु लघुम अव्वावाम अटकुणा हो सिद्धाणम तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे या नानामी दर्शनामी या सिद्धे से सनो स्वामी। आप विचार करके रखना, सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं और जैसे ही जहाज को हाथ लगाते हैं वो 500 जहाज चलने लग गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही सत्य घटना है। ख्याल करो, हमारी इस जिनेंद्र की भक्ति में वो ताकत है, बस श्रद्धाएं हमारी मजबूत होना चाहिए। 500 जहाज उनके चालू हो गए और वो पार हो गए, सारे के सारे जहाज पानी में चलने लग गए। इससे लगता है कि वहां पर समुद्र के अंदर कभी तूफान आए तो 44वें नंबर का काव्य हमारे कल्याण में कारण बनेगा। और आप लोग भी बोलते हो ना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। क्या ना, क्या चाहते हो? हे भगवान, अभी तक तो मुझे धर्म से जोड़ के रखा है, अभी तक तो मुझे अपने गुरु चरणों में रखा है, अभी तक तो मेरे अंदर से पाप क्रिया को निकाल दिया है। ये संसार रूपी समुद्र में, पाप रूपी समुद्र में विषय वासना रूपी मगरमच्छ तैर रहे हैं और मन रूपी जहाज पर बैठकर हम जा रहे हैं। हे भगवान, संसार रूपी समुद्र में विषय कामनाओं के, भौतिकता की इच्छाओं के, महत्वाकांक्षाओं के बहुत सारे मगरमच्छ हैं और सब मुंह खोलकर बैठे हैं। एक सबसे बड़ा मगरमच्छ है, उसका नाम है राघव मच्छ।
मालूम? राघव मोक्ष के बारे में जिनको स्वाध्याय का ज्ञान होगा उन्हें मालूम होगा वो राघव मोक्ष कहाँ है। वो राघव मोक्ष अंतिम समुद्र में है, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, ये यहीं पर हैं। अंतिम समुद्र का नाम क्या है? हाँ, आप विचार करके रखना, अंतिम समुद्र जो है वहां पर वो मगरमच्छ है जिसका नाम है राघव मोक्ष। 500 योजन लंबा इतना बड़ा मगरमच्छ है, हजारों किलोमीटर का एक मगरमच्छ। मुंह खोलता है तो बड़ी से बड़ी व्हेल मछली भी उसके अंदर चली जाती हैं, और मुंह बंद करता है तो जो अंदर गई वो समाप्त। लेकिन वो मगरमच्छ के कान पर एक छोटा सा मगरमच्छ है, उसका नाम है तंदुलमच्छ। तंदुलमच्छ कितना बड़ा? चावल के बराबर। चावल के बराबर वाला वो मगरमच्छ है। और राघव मोक्ष जब मुंह खोलता है तो आप स्वयंभू रमण समुद्र, उस समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। मगरमच्छ कितने हजार योजन का है, कितने किलोमीटर का है, आप विचार करके रखना। तंदुलमच्छ बैठे बैठे कान पे ये सोचता है अगर मैं इसकी जगह होता तो सबको खा जाता। खा नहीं पाता एक कण का दाना भी, लेकिन विचार करता है राघव मोक्ष की तरह कि मैं सबको खा जाता। और जब मरण होता है ना, राघव मोक्ष इतनी हिंसा के बाद भी सातवें नरक में जा रहा है, लेकिन वो तंदुलमच्छ जो कोई भी हिंसा नहीं कर पाया, छोटा सा जीवों को खाने के लिए उसे परिश्रम करना पड़ गया, लेकिन वो भी मरकर सप्तम नरक में जाता है। विचार करना, संसार में भी ऐसे राघव मोक्ष बहुत सारे हैं जो राघव मोक्ष ना हो लेकिन तंदुलमच्छ तो होंगे। राघव मोक्ष से तो बच जाएं बहुत सारे लोग। ख्याल करके रखना, राघव मोक्ष तो मुंह खोल के रखा है, आओ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन तंदुलमच्छ जो छोटी सी मानसिकता वाले लोग हैं वो तंदुलमच्छ की तरह हैं, कर तो कुछ नहीं पाते हैं। घर में, परिवार में, समाज में, देश में, संघ में विचार करके रखना, हमारे शरीर में एक मानसिकता हमारी उदार वाली होती है जो चाहती है कि सबका भला हो, और एक छोटा सा तंदुलमच्छ उसी मन में बैठा है, वो सोचता है कि मैं सबको समाप्त कर दूं। आप अपने अंदर से तोलना, राघव मोक्ष वाला मन है तुम्हारे पास है, तंदुलमच्छ वाला मन है। राघव मोक्ष वाला मन होगा ना तो हम इतना ही भगवान से कहेंगे, हे भगवान, में इस संसार में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जितने जीव हैं सबका अच्छा हो और सब अच्छा हो, सबका भला हो। हे भगवान, क्योंकि बुरा जो खोजन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो और मुझसे बुरा ना कोई। हे भगवान, हमने बुराई कर करके संसार में अपने आप को इतना बुरा कर लिया कि हे भगवान, अब मैं कहां तक दूसरों की बुराइयां देखूं, क्योंकि जब तक बुराइयां दिखती रहेंगी तब तक संसार बढ़ता रहेगा। और जैसे ही हमें अच्छाइयां दिखना शुरू हो गई ना, ख्याल करके रखना, हमारा संसार तो घटेगा लेकिन दिल बड़ा हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, लेकिन संसार में होता नहीं है। संसार में इस प्रकार की प्रवृत्तियों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं कहता हूं जिस वक्त सोच, जिस वक्त विचारधारा अपनी बहुत अच्छी हो गई तो ख्याल करना तंदुलमच्छ से हम निकलेंगे, राघव मोक्ष के पास पहुंचेंगे। ख्याल करो, संसार रूपी समुद्र में विषय कामनाएं रूपी मगरमच्छ घूम रहे हैं, और तुमने मन रूपी जहाज पर बैठे हुए हो। तूफान मचा हुआ है, उस तूफान से बचने के लिए आप क्या करो? तो अब अपने जीवन में मंत्र का सहारा लो,
भक्तांबर के इस काव्य का सहारा लो, मन को सात्विक बनाने का प्रयास करो, गुरु का सहारा लो, जिससे तुम्हारा वो तूफान शांत हो सके, उस तूफान से बच सको। ख्याल करना, उस तूफान से तुम्हें कोई और बचा सकता है तो वो धर्म है तुम्हारा, वो तुम्हारे गुरु हैं, वो तुम्हारे मन की इच्छाएं जो शांत करने का प्रयास है, वो ही तुम्हें संसार समुद्र से बचा सकते हैं। विचार करना। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, हे भगवान, हमें संसार से पार कराना तो बहुत बात की बात हो गई। जब भगवान राम को खेवटिया ने पार कराया, भगवान राम ने कहा, मांगो खेवटिया, माओ नाविक, तुम्हें अपना मेहनताना क्या चाहिए। वो नाव चलाने वाला नाविक इतना ही कहता है, भगवान देना चाहते हो तो एक ही चीज दो, हमने तुम्हें इस नदी से पार कराया है, तुम मुझे भवसागर से पार करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु से कहना, गुरु हमें पार नहीं, और आप विचार करके रखना, गुरुओं के प्रति समर्पण भाव से जीवन जो जीता है, गुरु उसे संसार से पार नहीं कराते हैं, गुरु उसे तैरना सिखा देते हैं, और वो तैर कर अपने आप पार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दो चीजें हैं, गुरु तुम्हें पार कराएं वो अच्छा, या गुरु तुम्हें तैरना सिखा दें वो अच्छा। हाँ, पार एक बार कराया फिर दोबारा ढूंढोगे तो क्या फिर गुरु मिले फिर पार कराएं, तैरना अच्छा। तो आप विचार करके रखना, गुरु केवल पार नहीं कराते हैं, गुरु तुम्हें तैरना सिखा देते हैं। जब मन आ जाए तैर के पार हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही जीवन को समझना, इस संसार रूपी समुद्र में अनादि काल से फंसे हुए हो, विषय कामनाओं के मगनमक्ष घूम रहे हैं, मन के जहाज पर समाहित हो गए हो, और वो तूफान आया है, अब तुम अपने आप को उससे कैसे निकालना है। तो मन के परिणामों को शांत करो, मन के विचारों को शांत करो, और अपने अंदर अच्छी भावनाओं को लाओ। आचार्य मांगतुंग स्वामी 44वें नंबर के काव्य में राजा भोज को समझा रहे हैं। इस राजपाच के समुद्र में कवि कालिदास के मन पर बैठकर तुम उस समुद्र को पार करना चाहते हो, नहीं होगा। और तुमने जिससे पार होना था उनको बंधन में डाल रखा है, तो पार कैसे होगे। ख्याल करना, वो राजा भोज समझ गया, और अब वो राजा भोज तैयारी में हैं गुरु को बंधन से मुक्त कर कर अपने जीवन को समर्पण करने के लिए। तो मैं भी कहना चाहूँगा, आचार्य मांगतुंग यहाँ तुम्हें समझा रहे हैं, राजा भोज जो यहाँ बैठे हैं, कवि कालिदास जो तुम्हारा मन है, वो कवि कालिदास मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। उस कवि कालिदास की बातें मानना बंद करो, और मांगतुंग आचार्य की बातें मानना शुरू करो। तो इस संसार रूपी समुद्र से ये परमात्मा आत्मा रूपी जहाज पार होकर ऊपर मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, वही तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।